रेणुका जी बांध परियोजना से प्रभावित विस्थापित परिवारों की समस्याओं को लेकर रेणुका जी बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजकर अपनी प्रमुख मांगे रखी। समिति ने आरोप लगाया कि पिछले 17 वर्षों से विस्थापित परिवार लगातार प्रशासन और सरकार के समक्ष अपनी समस्याएं उठाते आ रहे हैं, लेकिन आज तक उनका स्थायी समाधान नहीं किया गया। समिति का कहना है कि राष्ट्रहित के नाम पर उनकी जमीनें अधिग्रहित की गई है, लेकिन पुनः स्थापना और पुनर्वास के नाम पर प्रभावित परिवारों को अब भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में संघर्ष समिति ने सरकार से निम्नलिखित मांगे प्रमुख रूप से उठाई। LAO अवार्ड के आधार पर गृहहीन परिवारों की सूची जल्द जारी की जाए। साथ ही जो सूची लंबे समय से BOD में विचाराधीन है, उसे भी शीघ्र जारी करने की मांग की गई है। गृहहीन परिवारों को मिलने वाली 27 लाख रुपए की हाउसलेस ग्रांट को वर्तमान PWD शेड्यूल रेट के अनुसार संशोधित किया जाए। समिति ने कहा कि वर्तमान में 250 वर्ग मीटर प्लॉट के लिए दी जा रही राशि 1.5 लाख रुपए बेहद कम है। इसे वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार बढ़ाया जाए। भूमिहीन परिवारों की सूची प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए और पात्र परिवारों को शीघ्र भूमि उपलब्ध करवाई जाए। समिति ने आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर खरीदी गई भूमि कृषि योग्य नहीं है, इसीलिए अन्य स्थानों पर उपयुक्त भूमि देने की मांग की गई है। संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि विस्थापित परिवारों की न्याय संगत मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र समाधान निकाला जाए, ताकि वर्षों से संघर्ष कर रहे परिवारों को राहत मिल सके। यहाँ पर रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति का एक जो जनप्रतिनिधि मंडल आदरणीय श्री विनय कुमार जी की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और हमने उनको हमारा जो मांग पत्र है वो उनको सौंपा। जो काफ़ी लंबे समय से हमारी मांगे चली आ रही है, पिछले 17 वर्षों से हम इसमें संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह से हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और हर बार हम मांग पत्र अपना सौंपते प्रबंधन के पास भी, लेकिन उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्य नहीं किया जाता। आज हम मांग पत्र जो है CM साहब को सौंपा है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी मांग पत्र में हमारी मांगे हैं उन मांगों को हम बहुत जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद भी है। सबसे पहले जो हमारी हाउसलेस की एक लिस्ट थी, 152 परिवारों की लिस्ट थी, वो भी डिक्लेयर नहीं की गई थी। ये मांग हमने रखी थी और CM साहब ने कहा है कि बहुत जल्द हम इस मांग को पूरा करेंगे। साथ ही हमारा जो दूसरी मांग 150 स्क्वायर फीट का जो मकान बनाने के लिए उन्होंने ज़मीन के लिए कहा था, उसका जो रेट उन्होंने 1.5 लाख रुपए कहा था, लेकिन ये आज के रेट के हिसाब से बहुत कम है। ये हमारी मांग है कि जो हमारे PW का शेड्यूल रेट के हिसाब से ये पूरी हो जानी चाहिए। उसके बाद हमारा जो काश्तकारी लोग हैं जो सरकारी भूमियाँ दूसरे की ज़मीन पर काश्त कर रहे थे और वहाँ पर अपना घर मकान बनाया था, तो उनको भी हाउसलेस की लिस्ट में लिया जाए और उनको भी वो ग्रांट का प्रावधान किया जाए। एक हमारी जो इन्होंने भूमि इन्होंने ली है बांध प्रबंधन ने, और जो भूमिहीन परिवारों को दी जानी है 5 बीघा भूमि, उसको जो उन्होंने लिया है वो ऐसी भूमि है जहाँ पर किसी भी प्रकार का बसेरा नहीं किया जाता, क्योंकि वो नदी के बिल्कुल पास में है और जब भी बरसात आती है तो वहाँ पे वो नदी का पानी जो है भरा जाता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम हमारे लिए ऐसी भूमि का प्रावधान किया जाए जहाँ पे कम से कम कृषि का समाधान हो पाए, कृषि की जाए, हम अपनी खेती बाड़ी की जाए वहाँ पे। BOD की हमारी जो मांगे हैं, इन मांगों को BOD की जो बैठक है उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि हमने बार बार कहा है कि जो हमारी मांग पत्र में मांगे हैं उनको BOD में शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई मांगे उन्होंने शामिल नहीं की और ना पूरी की है। तो हमारी यही गुजारिश है CM साहब से, मुख्यमंत्री जी से, कि जो हमारी मांग पत्र में मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी मांगे आपकी पूरी है वो हमें बहुत जल्द पूरी करेंगे। सर, वैसे तो 300 परिवार ऐसे हैं जो हाउसलेस है, लेकिन उन्होंने 95 फैमिलीज़ की जो है हाउसलेस की लिस्ट निकाली है। उसके बाद 150 परिवार ऐसे हैं जो अभी BOD की उसमें मीटिंग में पेंडिंग है। तो अगर BOD इसको बहुत जल्द चाहती तो बहुत जल्द कर सकती है, क्योंकि ये इसमें पेंडिंग पड़ी हुई है।